अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरे चैनल पर, हेरा चैनल पर आपका स्टोरी जिसका नाम है मेरा इश्क हो तुम, पार्ट 3 का शुरुआत करते हैं हम। और हाँ, जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ पे जैसे ही वंशिका उस रूम में आती है तो उसे देखकर वो उससे लड़ाई करना स्टार्ट करती है। चाहत उसे बाहर निकलने के लिए कहती, लेकिन वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो यही बैठूंगा। मेरी जाने तमन्ना, जाने जिगर, जाने वफा, जाने ज़िंदगी, जाने 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 सब कुछ, मैं तो यही बैठने वाला हूँ। हाँ, तुम बात कर सकती हो, तुम मरो, तुम यहाँ पे, मैं जा रही हूँ बाहर। वैसे भी मुझे बाहर जाने की इजाज़त है तो मैं बाहर जाके बात करती हूँ। ओके स्वीटहार्ट, जा तो रही हो, बस इतना कहना चाहती हूँ कि बात वो करो जो तुम्हें करना चाहिए अपनी फैमिली से। इससे एक्स्ट्रा बात मत करो। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, हागा कर रही हूँ। अगर तुम एक्स्ट्रा बात करोगी ना जो नहीं करना चाहिए तो तुम्हारा फ़ोन कट जाएगा। तुमने मुझे, हाँ, मैं, बाढ़ में जाओ तुम। हाय, अगर बाढ़ में तुम मेरे साथ जाने के लिए राज़ी हो तो मैं वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा साथ होना चाहिए। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कहो तो जानू में भी जाने के लिए मैं तुम्हारे साथ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हारा साथ होना चाहिए। सब कुछ तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। मर जाओ तुम। है, लेकिन अभी तो मेरी जीने की ख्वाहिश है नहीं। पहले जीने तो दो, बाद में मरने का सोचेंगे। जिस दिन मरेंगे तो उस दिन सारी दुनिया में याद करेगी कि एक आशिक दीवाना था जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था। बकवास इंसान, ये क्या कि वो बाहर चली जाती। जैसे ही बाहर जाते वो फ़ोन को कान से लगा कहती हेलो। तो उसकी मम्मा कहती क्या बात है बेटा, पहले से तुमने यहाँ से कह कर गई थी मैं आप लोगों को कॉल नहीं करूँगी, आप लोगों को मिस नहीं करूँगी, तुम तो इसी बात पर अटक गई हो। मम्मा, आई मिस यू सो मच, मुझे आप बहुत याद आ रहे, मुझे पापा बहुत याद आ रहे। मम्मा प्लीज़ मुझे वापस बुला लो ना। अच्छा, अगर हम बुलाएंगे तुम आ जाओगी बेटा? गई तो तुम अपनी मर्जी से, और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गई हो, तुम्हें भूल गई हो क्या? जब तक तुम्हारे 2 साल कंप्लीट नहीं होते तुम वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती। ये सारी चुचरेबाजी ना बाहर के मुल्कों के लिए होती है, हमारे लिए भी होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इस बिज़नेस में, जैसे कि आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया था जिसमें आपको सेलेक्ट किया गया था, आपकी पसंदीदा जॉब है, आपकी पसंदीदा सैलरी आपको मिल रही है, और क्या चाहिए आपको बेटा? और कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो बता दो। मम्मा वो मेरे साथ वो टू टू करने लगता है। तब वहाँ से अनुष्का आके कहती मैंने कहा था ना कुछ नॉर्मल बात कर लो, इसलिए ये हुआ है, अब नॉर्मल बात करो। फिर से उसकी मोबाइल पर कनेक्ट हो जाता है तो कहती मम्मा हेलो बेटा, क्या हुआ, बीच में रुक गया था, बंद हो गया था क्या? नहीं मम्मा, नेटवर्क इशू हो रही है। आप बताइए कैसे हैं, पापा कैसे हैं? यहाँ तो सब ठीक है, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो, ऑफिस गई हो ना? नहीं मम्मा, आज ऑफिस नहीं है मेरा, कल से ज्वाइन करूँगी मैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, मिस यू सो मच मम्मा। लेकिन तुम्हारी आवाज़ से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, कोई मसला है क्या? ऑफिस तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम पेमेंट भर देंगे, पैसे भर देंगे, जो देने चाहते हैं हम वो कर लेंगे बेटा। अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे आप लोग बहुत याद आ रही हो। अच्छा सुनो, करण भी आ चुका है, करण तुमसे बात करना चाहता है और तुम्हारे फ़ोन पे मैसेज भी करे तो मुझे रिटर्न जवाब भी नहीं दे रही उसे। लो बात करो करण से। मम्मा करण को मत दीजिए। क्यों भाई, मुझसे क्या नाराज़गी है तुम्हारी कि मुझे मत दीजिए? आंटी को कह रही हो? नहीं ऐसी बात नहीं है करण, तुम कैसे हो? मैं, आई मिस यू सो मच यार, आई मिस यू सो मच, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ गाना गाना, क्लब जाना और इन्जॉयमेंट करना, आई मिस यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तुम आ जाओ ना वापस प्लीज़। हाँ, जैसे कि मेरे हाथों में, हाँ जैसे कि मेरे हाथों में, मैंने अपनी ज़िंदगी को कुदेल बना दिया। अच्छा खासा लाइफ गुजार रही थी वहाँ पर, अब फंस गई हूँ मैं यहाँ पर आकर। यार क्या ज़िंदगी बन गई है, इस ज़िंदगी ने मुझे भूखे रख दिया। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइफ को हेल हो गई तो मेरी यार, मैं कहाँ फंस गई। अच्छा खासा सपने लेकर आई थी, ये करूँगी वो करूँगी, एक अच्छी सी लाइफ होगी, एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारूँगी, लेकिन आए इस ज़िंदगी में एक बंद हवेली में हूँ। और लेकिन हवेली महल है यार, ये हवेली नहीं है, ठाकुर की हवेली नहीं, ठाकुर की हवेली नहीं, महल लगता है। हाँ हाँ, कहाँ फंस गई बेटा, क्या हुआ, बात करो, कहाँ खो गई हो तुम?
नहीं मॉम, कहीं को नहीं गई थी, बस कुछ सोच रही थी। आप बताइए। अच्छा ये लो, करण से बात करो। मॉम मुझे आपसे बात करनी है। करण, क्यों भाई क्यों? अपने फियांसे से बात करने हुए तुम्हें मौत आ रही है क्या? मौत नहीं आ रही, बस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो। हेलो हेलो हेलो, शिट। हेलो स्वीट हार्ट। अब इसका क्या मतलब है? ये फ़ोन क्यों बंद हो गया? मैंने सिर्फ तुम्हारी फैमिली से तुम्हें बात करने की इजाज़त दी है, ना कि तुम्हारे उस चिलगोसे से। तो अपने चिलगोसे से बात मत करो। मेरे मॉम ने उसे फ़ोन दिया, तो प्लीज़ फ़ोन कौन चालू करो प्लीज़। मुझे अपनी मम्मा से बात करनी है। ओ कम ऑन हनी, प्लीज़ प्लीज़ मत बोलो, तुम्हें हक है। चलो कोई बात नहीं। हेलो क्या? हेलो आवाज़ आ रही? हाँ आवाज़ आ रही है, आ रही है आवाज़। बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? तुम इतनी लाउं लाउं जैसे क्या कहते हैं उसे, क्या भला है, इतनी थकी हुई फील क्यों दिला रही हो, एहसास दिला रही हो कि तुम बहुत थक चुकी हो? कोई परेशानी, कोई चीज़ का मसला है? नहीं ऐसी कोई चीज़ का मसला नहीं, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ स्वीट हार्ट। तुम्हें पता तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ मैं भी मुंबई में जॉब कर लूँ, वहाँ पर हम दोनों एक अपार्टमेंट लेंगे जहाँ हम दोनों एक साथ रहेंगे। बकवास बंद रखो इस चीज़ से, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। अरे हम तो अब मंगेतर हैं, एंगेजमेंट हो चुकी है, हम एक साथ रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते? देखो मैंने पहले भी कहा था मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है एक साथ रहना। हाँ तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो, मंगेतर हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो अपने पीछे आंखों का ऐसा ही लग रहा था कि कोई उसे घूर के देख रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके उससे बात कर रही थी। हालांकि ये कभी भी क्या बात है मेरी जान, आज तुम अपने मुंह से मुझे प्यार का एहसास दिला रही हो, वरना तुम जैसी बंदी और प्यार की लफ्ज़ प्यार के बारे में बात करें, इम्पॉसिबल। बकवास बंद रखो, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, मुझे ऑफिस जाने। ओके ओके ठीक है, अपना ख्याल रखो। और हाँ प्लीज़ मेरे मैसेजेस का कम से कम जवाब तो दो। सेंड करती हो, पढ़ती हो, लेकिन मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं देती हो। तो फ़ोन जैसे ही बंद करती हो पलट के देखती हो, उसने के मैसेज मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? ज़रूरी थोड़ी है ओके उसके मैसेज तुम्हारे पास आए, ज़रूरी तो नहीं है ना। तुम्हें वो मैसेज मिल रहे हैं जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। और मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर तुम चलना चाहो तो बाढ़ में जाओ तुम। ओके, मैंने फिर भी कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ बाढ़ में, जहाँ तुम कहो वहाँ मैं जाना चाहूँगी। चाहे बाढ़ हो, चाहे जानम हो, चाहे कोई भी हो, मेरी बला से मर जाओ तुम। जब तुमने मुझे ज़िंदगी दी है तो मैं अपनी मौत को गले क्यों लगाऊँ स्वीट हार्ट? तो डोंट वरी, मैं अपनी मौत को गले नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, आज तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन है, तो अपने ऑफिस में जाके जॉब करो। नहीं करना मुझे जॉब, वहाँ पर भी तुम्हें ही देखना है ना, तो मुझे जाना ही नहीं है ऑफिस में। देखो स्वीट हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम यहाँ पर काम करने आई हो, जिसकी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह तुम अपनी फैमिली के पास भेजोगे। तनख्वाह अपनी फैमिली के पास भेजोगी। अगर तुम उन्हें पैसे, वैसे भी मैं भेज सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो, मेहनती लड़की हो, तो तुम्हारे पैसे मैं इस तरह भेजूँगा थोड़ी। मैं तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी चीज़ों को बर्बाद नहीं कर सकता। तो आज ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इतने बजे तुम्हें गाड़ी लेकर ऑफिस पहुँचा देगी तुम्हारे। ओके बाय स्वीटहार्ट। अल्लाह अपना ढेर सारा क्या रखना, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है कनिष्का के निकलने से वो अपने पैर को पटकती है ज़ोर से, और अपने मोबाइल को फेंकने लगती। तब सर्वेंट आके कहते मैम ये आपका मोबाइल है। तुम 24 घंटे क्या मेरे सर पर खड़ी रहोगी? नहीं, आप गुस्से में, तो मैंने देखा कि आप अपने फ़ोन को तोड़ रहे, तो मैं सामने आ गई, कहीं आप अपने फ़ोन को तोड़ ना दें, इसलिए। ठीक है, आप ऑफिस जाना चाहती हैं? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और अपनी शक्ल गुम करो। आपका नाश्ता? मुझे नहीं करना नाश्ता। आप क्यों हमें भूखा से रहना देना चाहती है? हम तो सुबह के 7 बजे उठते हैं ड्यूटी के लिए, और हम ये डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप तब तक खाना नहीं खाएंगे, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे प्लीज़ मैम। और आपको आज ऑफिस जाना होगा क्योंकि काउंटर का आपने साइन किया है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये कहकर गार्डन एरिया की तरफ जाती, जहाँ पर एक इंसान चेयर पर बैठ के कुछ काम कर रहा था। और जैसे ही देखती कि वो इंसान कुछ काम कर रहा था, उसका सर झुका हुआ था, वो काम में पूरी तरह से फोकस था। तो जाके उसके सामने खड़ी होती, तो कहती तुम कौन हो? तो सर उठा के देखती है, वो एक लड़का था, बहुत खूबसूरत हैंडसम लड़का था। ओह हेलो मैम, आप तैयार नहीं हुए ऑफिस जाने के लिए? तुम कौन हो, ये मैंने सवाल पूछा था, ये सवाल नहीं पूछा था। हाय, मेरा नाम साहिल है, साहिल ओब्रॉय, और मैं मिस कनिष्का का लॉयर हूँ, वकील, उसका पर्सनल असिस्टेंट भी हूँ और एक लॉयर भी हूँ। और आपके साथ आपका दोस्त बन सकता हूँ, मेरे से दोस्ती करेंगे आप? कनिष्का के साथ जो इंसान रहते हैं उनमें उनसे दोस्ती बिल्कुल नहीं कर सकती। उनके मरने की दुआ कर सकती, लेकिन उनसे दोस्ती नहीं कर सकती। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी मैम, बट एक
ऑप्शन आपको मैं भी देता हूँ। आपका दोस्त बन के मैं आपके सपोर्ट करूँगा। आपको कनिष्का मैम से बचा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कनिष्का जो कहती है वो करती है। कनिष्का को अगर आपसे इश्क हो चुका है तो मेरे किसी भी समझाने पर, मैंने अब तक भी समझाया उसे, आज तक भी समझाया उसे, कल भी मैंने समझाया था कि उसने आपके साथ गलत किया है, उसने आपको इस तरह नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो एक ज़िद्दी लड़की है, वो अपना काम से ज़्यादा अपनी मोहब्बत को, अगर उस दिन आप उसे बचाती नहीं, उसकी ज़िंदगी की तरफ उसे लाती नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती नहीं। तो इस वक्त कनिष्का हमारे बीच में भी नहीं होती, ये बात सच है। लेकिन आपकी इज़्ज़त बहुत करता हूँ क्योंकि आपने कनिष्का की जान बचाई है। कनिष्का मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मैं उसका पर्सनल वकील और खास करके उसका असिस्टेंट हूँ। तो इन दोनों सूरत में मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी जिस यही गलती मैंने की है, जिस गलती का भुगतान मैं अब कर रही हूँ कि मैं इसके किडनैप करके मुझे घर पे नहीं, आप किडनैप तो नहीं लग रही है, इस तरह से आज़ादी से घूम रही हैं, कहीं पर भी आ जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी से खा रही है, पी रही है, इसमें कहाँ से किडनैप हुई आप? अच्छा, मेरे फ़ोन को हाईजैक किया हुआ है, वो मेरे फ़ोन के सारे मैसेजेस पढ़ती है, उसके रिटर्न मेरी फैमिली को देती है। मेरा एक मंगेतर है, मैं अपने मंगेतर से प्यार करती हूँ, आई नो मैम, लेकिन ये बात मिस कनिष्का को कौन बताएगा? और रही बात आपके मंगेतर से प्यार करने की, जहाँ तक मुझे पता है उसने खुद से आपको प्रपोज़ किया। अभी तक आपने उसके प्रपोजल का अगर एक्सेप्ट किया होता तो इस वक्त आप उसके साथ उनके घर में होती, ना कि यहाँ होती। मिस चाहत, तुम्हें मेरे बारे में क्या पता है? बहुत कुछ पता है। आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किस चीज़ में नहीं होता। आपका मंगेतर आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपसे दोस्त था, आपका पहला दोस्त था, लेकिन आपकी लाइफ में कोई था नहीं, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, जब उससे दोस्ती की उसी से शादी करो, कम से कम वो मेरे बारे में सब कुछ जानता तो है। इसी वजह से आपने उससे एंगेजमेंट की है, अपनी फैमिली के दबाव में भी आकर की है। एम आई राइट? तो उसे घूर के देखती है। ये चीज़ें कनिष्का को नहीं पता, ये चीज़ें सिर्फ मुझे पता है। कनिष्का को बस इतना बताया गया था, कनिष्का को बस इतना बताया गया था कि आप एक लड़के से प्यार करती हो, उसके एंगेजमेंट, उसके रिंग में, मतलब उनके साथ एंगेज हैं, बस इतना बताया गया था। मैंने सोचा ये बताने से शायद वो आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो अब भी आपके करीब है और करीब रहना चाहता है। और ये लीजिए उसका मैसेज भी आ गया, आपको ऑफिस में देखना चाहती है वो, तो प्लीज़ तैयार हो जाइए। मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मुझे कहीं नहीं जाना। देखिए मिस, आपको एक बात बता दूँ, आप यहाँ जो हैं वो कनिष्का कोई और है, ऑफिस में जो कनिष्का है वो कनिष्का कोई और है। आप देख लेंगे फिर आपको यकीन आ जाएगा। प्लीज़ मेरी खातिर, क्यों तुम्हारी खातिर क्यों, क्या तुम मेरे भाई हो क्या? अगर भाई मानेंगे तो मैं आपको, अच्छा एक भाई, अच्छा मैं तुम्हें भाई मान भी लूँ, जैसे तुमने कहा अगर एक भाई मानो तो मैं एक भाई मान के बता दूँ कि तुम मुझे सेव करोगे? तो चुप हो जाती। क्या हुआ? क्या तुम मुझे कनिष्का के इस चंगुल से, इस कैद खाने से बाहर निकल पाओगे? अगर मैंने तुम्हें अपना भाई मान लिया तो भाई मानेंगी तो मैं आपकी हर जगह हिफाजत करूँगा, और आपकी हिफाजत मुझसे ज़्यादा कनिष्का करेगी, ये बात का यकीन मुझे है। आपको कनिष्का से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कनिष्का से आप प्यार से बात करोगे, आप आराम से उससे बात करोगे ना, तो वो सारी बातें आपका सुनेगा, यहाँ तक कि आपके गुस्से को भी सुनती है वो। ये बात तो सच है, वो आपकी नफ़रत को, गुस्से को, सब कुछ सुनती है वो, आपको पता है। लेकिन कनिष्का ऐसी नहीं है जैसे वो आपके सामने। कनिष्का को आप देखेंगे ऑफिस में तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वो लड़की है जो कल से तुम जिसे देख रही हो, आप जिसे देख रही हो, सॉरी, आपको रिस्पेक्ट करने की मुझे कहा गया है, तो मैं आपको कहूँगा, मैं तुमसे छोटी हूँ, तुम मुझे तुम कह सकते हो। हाँ कह सकता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये कहा है कि मुझे तुम्हें आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो इस नाते मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा। आपने आज तक जिस तरह कनिष्का को देखा है ना, अगर आप ऑफिस में देखोगे आप यकीन नहीं करोगे, ये वही कनिष्का है जिसने आपको बकुल आपके कि उसने आपको कैद करके रखा है। लेकिन ऑफिस में कुछ और है। लेकिन हाँ, अकेले में उसके केबिन में मत जाना प्लीज़। क्या मतलब इस बात का, ये तो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। अब चलें, आप जाके तैयार हो जाइए। ये कहकर वो उसे रूम की तरफ जाने के लिए कहती। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आती, कहती ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छी लग रही हैं इन कपड़ों में। ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात है, कनिष्का ने किसी अच्छी लड़की को चुना है अपने लिए। आप जिस तरह से गुस्से वाली लगती हैं वो से है नहीं, लेकिन एक बात है, शेर को सवा शेरनी मिल चुकी है। अब ये आप लोगों का रिश्ता कहाँ तक, हमारा कोई रिश्ता नहीं बन सकता। सुना तुमने? हाँ ऑफकोर्स आप लोगों का दोनों का कोई रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन क्या है ना, सपने देखना हमारा हक है, तो हमें सपने देखने दीजिएगा। अगर वो पूरा हो तो हम खुश नसीब कहलाएंगे, अगर अधूरा हो तो हम बदनसीब कहलाएंगे। चलें, अब ये कहकर उन्हें अपने साथ लेके जाने लगती है। तो उसे कहती है अब आप यहाँ से अकेले जाएंगी। क्या मतलब इस बात का, तुम मुझे यहाँ पर उतारे और ऑफिस से उतनी दूर है? हाँ, क्योंकि ऑफिस में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप बॉस की
कुछ लगती हैं, मैं उसकी कुछ नहीं लगती। मेरा मतलब आप गोश्त के घर में रहती, बस इतना कह रही थी। बाकी आप समझदार हैं, मैं उसकी शक्ल ना देखूँ, उसे अपने साथ रिश्ते में रखूँ, हटो यहाँ से। ये कहकर वो गाड़ी से निकल जाती है। जैसे निकलती है तो कनिष्का को कॉल आता है साहिल के पास। तो साहिल जैसे फ़ोन उठाता कहते हाँ बोलो। वो आ गई ऑफिस? हाँ आ रही है, लेकिन यार एक बात बताओ, तुम भी तो उसे ला सकती थी ना। नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ, वो हक पे है, वो हक पे रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं इसके साथ कभी ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। अच्छा, जैसे कि तुम अभी तो अपने घर में ऐसे ही रखा है ना उसकी खुशी से कि वो चाहती है तुम्हारे साथ रहना। हाँ, इस मामले में मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, बाकी किसी मामले में उसके साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक वो मुझसे दूर है तब तक वो दूर है। तब अगर गलती से भी वो मेरे करीब आई तो मेरे करीब आई, वो मेरी हुई। मैं किसी और की सुनूंगा नहीं, ना उसकी सुनूंगा, अपने दिल की सुनता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। और थोड़ी देर बाद ऑफिस में एंट्री होती है उसकी। जैसे एंटर करती तो उसने एक लड़की मिलती तो कहती हाय, यू आर चाहत मेरा, एम राइट? या आई एम चाहत मेरा। ओके, हाय, आई एम पूजा गुप्ता। हो, हेलो हेलो, चलो आप मुझे असिस्ट करेंगी? क्या मतलब, मैं आपके हाथ के नीचे काम करूँगी? हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल तो आप यही काम करेंगी, लेकिन आज पता है क्या हुआ है? आज हमारे बॉस बहुत खुश है, वरना इतनी खुश हमने आज तक कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों इतनी खुश है। जब से ऑफिस आई है बस यहाँ वहाँ घूम रही, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। अगर उनका इंतज़ार कोई अच्छा सा हैंडसम सा लड़का है तो बात ही कुछ और हो जाए उनकी लाइफ में। आज तक हमने किसी को देखा नहीं है इतना खुश होते हुए, हमने आज तक उन्हें नहीं देखा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तब वहाँ पर आता है साहिल, और साहिल को देखकर वो लड़की स्ट्रिक्ट खड़ी होती है, कहती सॉरी सर, एक्चुअली मैं ये नई अपॉइंट लेटर, मतलब नई जॉब में, मुझे पता है अटकने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका सीट के बारे में से बताओ, और तुम शायद इसे असिस्ट करो। ये तुम्हें असिस्ट नहीं करेगी। मैं तो मजाक कर रही थी सर, आप मेरा मजाक नहीं समझे? नहीं, जो मजाक नहीं होता वो मजाक नहीं, यहाँ तुम्हें पता है मजाक करना मना है। फिर भी अगर तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारी बॉस को ये मजाक के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अच्छी तरह पता है ना पूजा? ये साहिल के बच्चे, ठीक से बात कर मुझसे, गर्लफ्रेंड हूँ मैं तेरी। हाय, ये बात तो मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुँह से। ओके, चाहत, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। पूजा इज़ चाहत। चाहत अभी, हाँ मुझे पता है, नई ज्वाइन हुई है ना। हाँ, अभी तो तुम्हें यही पता है, इसके बाद तुम्हें जो पता होगा तुम सोच भी नहीं सकते क्या पता होने वाला है तुम्हें। क्या मतलब, वैसे ये रहती कहाँ है? ऑफिस की तरफ से घर मिला है क्या? हाँ, बहुत स्पेशल घर मिला है। अच्छा, तो घर मुझे भी दे दो। अच्छा, लेना चाहोगी तुम? हाँ बिल्कुल लेना चाहूँगी। ठीक है, कनिष्का मैम से बात कर लो और चाहे तुम्हें दे दे वो घर। अच्छा, ऐसा है क्या? तो मैं इसके साथ रूम शेयर कर सकती हूँ? वाह, क्या बात है। ठीक है, मैं मैम से बात कर लेती हूँ। तो चाहत उस लड़के को, चाहत साहिल को घूर के देखती है। सीरियसली वो बात करेगी? नहीं, सब लोग डरते हैं कनिष्का से, ये बात बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी इस बारे में कि उसे रूम चाहिए तुम्हारे साथ रहने के लिए। चलो अपना काम करो। वो सबसे पहले वो क्या करती है, उसे कनिष्का के रूम में लेके जाती। कनिष्का के रूम में चाहत प्लस पूजा एक साथ आते हैं। पूजा पहले नॉक करती है तो अंदर से आवाज़ आती, कमेंट। कनिष्का एक फ़ाइल लेकर बहुत गौर से उस फाइल को पढ़ रही थी। उसके सामने दो इंसान बैठे थे, उनके चेहरे से इस तरह से पसीने निकल रहे थे कि एक गलती उनकी, आज जॉब का आखिरी दिन है ऐसा लग रहा था। जैसे एंटर करती है कनिष्का सर उठा के भी उन दोनों को नहीं देखती, बस इतना कहती, हाँ बोलो पूजा क्या बात है? वो मैम मेरी सीनियर आ गई तो मैं इनके साथ काम करने वाली, तो मैं इन्हें आपसे मिलाने लाई। ठीक है, इन्हें काम समझा दो, और हाँ एक और बात, इन्हें टाइम और टेबल के बारे में बता दो। आज ये लेट आई, कल से ये लेट ना आनी चाहिए, और हाँ टाइम टू टाइम हर चीज़ का रिपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। अपना काम से ज़्यादा फोकस करो, मुझे किसी की लापरवाही पसंद नहीं है। लापरवाही वाले लोग मेरे ऑफिस में नहीं सकते, उन्हें बाहर का रास्ता पहले से दिखा दो। इसे यहाँ के रहने खाने पीने के सारे तरीके बता देना कि इसे किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना। और जब भी मैं इसे केबिन में बुलाऊँ तो इन्हें आना होगा। अकेले में नहीं, तुम्हारे साथ आ जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। काम के लिए बुलाऊंगी, थोड़ी किसी और काम के लिए मैं बुलाऊंगी। सॉरी मैम, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, ज़बान फिसल गई। इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और हाँ तुम दोनों, मैंने तुमसे कहा था तुम लोगों के पास 1 घंटे हैं, मुझे वो फाइल कंप्लीट करके दो जो कंप्लीट तुम लोगों को करनी चाहिए। लेकिन तुम मैम गलती हो गई, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, बस तो थोड़ा सा वक्त दीजिए। आई प्रॉमिस, हम 1 और घंटा
इसकी ज़रूरत नहीं है, रास्ता बाहर का इस तरफ है, बाहर जाओ, अपने मेरी पर्सनल सेक्रेटरी से अपनी सारी हिसाब किताब क्लियर करके इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मुझे लापरवाह लोग पसंद नहीं है, जो काम में कोताही करे वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गेट लॉस्ट। तो चाहत के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तीखी सी स्माइल कनिष्का के चेहरे कनिष्का की आंखें देख लेती है। भले वो सर झुका के सारा काम करके उनको समझा रही थी, उन्हें देख रही थी, उसने एक दफ़ा भी चाहत की तरफ नहीं देखा था, लेकिन चाहत के चेहरे पर वो तीखी सी स्माइल ज़रूर देख लिया था उसने, जैसे कि वो सोच रही है कि अब वो क्या करने वाली है। तो उसके भी चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे साहिल देख रहे थे, कहते अब यार ये ऑफिस में भी यहाँ पर जंग का मैदान बनने वाला है, अब ये पता नहीं क्या करने वाली और ये क्या रिटर्न में जवाब देने वाली है। ओके, क्या देखते हैं क्या होता है अब इसका। तो क्या कह सकता हूँ, मैं ही इनके बीच में फंस गया। तब पूजा उसके कंधे पर टच करके बाहर निकल जाती, तो कहती क्या हुआ, इतने सीरियस, कोई प्रॉब्लम है क्या, बाहर आ जाओ बात करते हैं। नहीं तुम जाओ यार, यहाँ पर एक मुसीबत है, उसे सॉल्व करके आता। तब कनिष्का के सामने साहिल आता है। साहिल कहता है देखो कनिष्का, आई नो इनकी सॉरी। कनिष्का उसे घूर के देखती है तो चुप हो जाता है, तो कहता है सॉरी बॉस, मैं ये कह रहा था इनकी गलती है, छोटी सी गलती, बस एक बार नज़रअंदाज कर लीजिएगा। और वैसे भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है हमारे ऑफिस में, एक दफ़ा सोच लीजिएगा। तुम्हें पता है कि मुझे कमज़ोर लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। जितना भी इन्होंने 100% दिया है उसके मैं कदर करती हूँ, उसकी पेमेंट भी तो मैं कर रही हूँ इन्हें, यहाँ से जाने से पहले उन्हें अच्छा खासा पैसे मैं दे रही हूँ, लेकिन लापरवाही मुझे पसंद नहीं है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तो यहाँ पर लापरवाही की बूछार आने वाला है, उसके बारे में तुम क्या कहोगी मिस बॉस। वो उसे घूर के देखती, क्योंकि वो साहिल आके आराम से उससे उसके कान में कह चुका था। साहिल की बात सुनकर सिर्फ इतना कहती, ओके तुम लोग जाओ अपने काम करो, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो उनके जाने के बाद कनिष्का चेयर पर सीधा बैठ जाती है और साहिल की तरफ देखती है। साहिल को कहती है इस बात का मतलब क्या था कि तुम रूल तोड़ने वाले चीज़ें होने वाली। तुमने चाहत की स्माइल नहीं देखी, किस तरह इस्तेमाल करके यहाँ से निकली है। देखिए पता है मुझे वो क्या सोच रही है, तो तुम भी सोचो वो क्या सोच रही है। ऐसा ना हो तुम्हारे ऑफिस को बर्बाद करके रख दे। मुझे बर्बादी भी उसके हाथों से मंजूर है, उसके हाथों से, किसी और के हाथों से नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आज का केस का अदालत में नहीं जा रहे हो क्या तुम। जा रहा हूँ, अदालत ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ काम था, तुम्हें इस फाइल को सिग्नेचर करने हैं। और जो तुम्हारे एम्प्लॉय हैं जिनके ऊपर तुमने केस किया है, उन्होंने अपनी माफ़ीनामा अदालत में जमा करने की बात की है और तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हो, और जो 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 गफला उन्होंने किया उनके रिटर्न पैसा देना चाहते हैं। अच्छा कितना देंगे वो मुझे बताओ, जितना कि उन्होंने नुकसान किया उतना। अच्छा उन्होंने मेरे 50 लाख का नुकसान किया है, तो दोनों को मिला के 1 करोड़ होते हैं, तो उनसे कहो मुझे 1.5 करोड़ दे। 50 ऊपर के पैसे जो वो लोग दूसरे कंपनी से ले चुके हैं, ये तो बहुत बड़ी रकम है, वो तो आधी देना चाहते। तुम तो इतना लंबा बर्स पे क्या है, उन्हें सज़ा दिलाओ, उन्हें जेल में चक्की पीसने के लिए भेज दो, वहाँ पर काम करेंगे, शायद उन्हें एहसास हो जो ईमानदार लोग होते हैं उनकी कदर मुझे है, और जो बेईमान लोग होते हैं उनकी नाकदरी मैं किसे करवाती हूँ। ये बात मैं उन्हें बताना चाहती हूँ। और ये सज़ा, ये उनकी सज़ा नहीं, यहाँ इस ऑफिस के लिए, सबके लिए एक मिसाल बनेगी कि वो कनिष्का से पंगा लेने से पहले, कनिष्का को बर्बाद करने से पहले, तो कनिष्का के दुश्मनों के बारे में और उनके आलात के बारे में जान ले। तो मैं ये इसलिए करना चाहती हूँ, बाकी तुम समझदार, तुम्हें क्या करना चाहिए। और हाँ, आइंदा से मेरे ऑफिस में मेरे लोगों के सामने मेरा नाम लेने से पहले 100 बार सोचना। सॉरी बॉस, मुझे पता है यहाँ पर आप मेरी बॉस है और मैं आपका असिस्टेंट और पर्सनल वकील। ओके यू गो नाउ। ये कहकर वो काम करने लगती है। तकरीबन थोड़ी देर बाद वहाँ पर लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम के टाइम पर तो कनिष्का क्या करती है, अपने पियन को कॉल करके कहती है मिस चाहत मेरा को मेरे केबिन में भेजिए और उससे कहेगा ये वाली फ़ाइल उनके हाथों में होनी चाहिए। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर चाहत के टेबल पर पियन जाता है और कहता है मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। तो वो भूल जाती है कि साहिल ने उससे क्या कहा था। साहिल ने उससे कहा था कि अकेले में कभी भी उसके केबिन में मत जाना, और ये चीज़ भूल कर अंदर चली जाती। जैसे ही अंदर पहुँचती तो वहाँ पर कनिष्का चेयर पर बैठी थी, सर झुका के बैठ कर अपने काम कर रही थी। तब वो कहती है मैं कम इन, तो वो सर उठा के सिर्फ इतना कहती हाँ यस कम इन। तो जिस तरह से वो कहती है उसे लगता है कि हाँ ये
ऑफिस में ऑफिस वाली बॉस हो जाती, घर में शायद सिर्फ दौरे पड़ते पागलपंती के, ये सोच के वो अंदर आ जाती है। तो वो फाइल देती, मैम आपने ये फ़ाइल मंगवाई थी, हाँ मैंने ये फ़ाइल मंगवाई थी। वो खड़ी हो जाती है, वो फाइल को लेकर खड़ी होती है, वो फाइल को देखने लगती है और देखते देखते आके सीधा कनिष्का चाहत के पीछे से उसे हक कर लेती है और फाइल को वहीं पर साइड में फेंक देती है। तो कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वैसे तुम्हें किसी ने बताया नहीं तुम इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हो, मुझे नहीं पता था तुम वाइट सूट में कितना खूबसूरत लग रही हो, ऊपर से तुम्हारा ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे अच्छा लगा और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो तुम्हें ज़ोर से हक करने को दिल कर रहा था, तो इसलिए मैंने तुम्हें अपने केबिन में बुला लिया। इसलिए उसने मुझे कहा था मुझे तुम्हारे केबिन में अकेले नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो मैं ऑफिस में वर्क करने आई हूँ, ऑफिस काम करने आई हूँ। तुम ये हरकतें करके मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, मैं बाहर जाके तुम्हारी शिकायत कर दूँ। कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई तुम्हें मेरी बात पर यकीन करेगा क्यों? ज़रा ये बताओ। मैं इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रही हूँ, इतने सालों से मैं इस ऑफिस को संभाल रही हूँ, आज तक किसी भी एम्प्लॉय ने ये शिकायत नहीं की कि मैंने उसके साथ बदतमीज़ी की या मैंने उसे हरेसमेंट किया है, कुछ भी किया है। चाहो तो कर लो कंप्लेंट, कोई भी यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात पर। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक लिमिट बना के रखी है अपनी। वर्कर इज़ वर्कर, जो काम करते हैं लोग मेरे पास, वो मेरे लिए सिर्फ काम के लोग हैं और जिनके साथ मैंने कभी टची कुछ किया नहीं। और तुम तो मेरी ज़िंदगी हो यार, तुम्हें साथ टची क्यों ना करूं? तुम जब मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी चाहत हो, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी मेरी जाने मन। देखो अपनी हरकतें बंद करो और मुझे छोड़ो। आई सी लीव अलोन। एक तो मैं तुम्हारी कंपनी में क्यों आई? देखो मैंने सब कुछ प्लान करके किया था तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहती थी, किडनैप करके नहीं, प्यार से लाना चाहती थी। तो तुम यहाँ तक आने के लिए तुम्हें यहाँ के ऑफिस में काम करना पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हारे वहाँ पर एक इंटरव्यू। कुछ भी, जब अपनी मोहब्बत आपके बाहों में हो, आपके पास हो, आपके करीब हो, तो कुछ भी करने को दिल करता है। और आज तुम इतनी भी खूबसूरत लगी हो, ऊपर से तुम्हारे हाय। वैसे एक बात है, उसे अपने साइड में करके उसका फेस को अपनी तरफ करके उसके चेहरे को पकड़ के दोनों हाथों से, मुझे नहीं पता था, आज तक मैंने किसी को इतना गौर से नहीं देखा है। आज तक कनिष्का ने किसी को इतने करीब से नहीं देखा जितने करीब से मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हें छूना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत तो तुम सेक्स करना चाहती हूँ मेरे साथ। तो जब ये सुनती है सेक्स, तो उसके हाथ ढीले हो जाते हैं, उसके हाथ खुद उसके चेहरे से थोड़े से नीचे होते। फिर कुछ सोच कर फिर से उसके चेहरे को पकड़ के कहते हैं, नहीं मैं तुम्हारे जिस्म का भूखा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी जिस्म नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। अच्छा, अभी जो तुम कह रहे थे उसका क्या? तुम मुझे छूना चाहती हो, महसूस, छूना नहीं महसूस करना चाहती हो, अपने पास रखना चाहती हो। तुम्हें कोई खिलौना थोड़ी हो कि तुम मुझे अपने पास रखो। हाँ, तुम खिलौना नहीं हो, तुम जीती जागती हुई इंसान हो, तुम सांस लेती हुई इंसान हो, इसलिए तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए कह रही हूँ। तुम्हें जैसा जीना है वैसे रहो, बस मेरे करीब रहो, ये कह रही थी मैं तुमसे। और वैसे भी, और फिर से उसे घुमा दिया और फिर से उसे पीछे से हक करती है और अपना सर उसके कंधे पर रख के कहती है, मैंने आज तक किसी को इस कदर प्यार नहीं किया है, मेरी ज़िंदगी में कोई था ही नहीं प्यार करने के लिए। मेरे लिए दुनिया पता है क्या है? मैं, मेरा ऑफिस, मेरा घर, बस यही थी लाइफ में। कोई बहुत से लोग आए मेरे लाइफ में, ये नहीं, झूठ नहीं बोलूँगी तुमसे, बहुत से लोग आए, बहुत से गए भी, लेकिन मैंने किसी से के लिए ये फील नहीं किया जिस फील मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। ये फील मैंने बिल्कुल भी नहीं किया था किसी के लिए भी, किसी लड़की के लिए ना किसी लड़के के लिए, जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। जब मैंने मौत को इतने करीब से देखा था ना, इतने करीब से, तो बस मुझे ये लगा था ख़त्म, मेरा सब कुछ ख़त्म, मेरा यहाँ पर इस दुनिया में चैप्टर ख़त्म और मैं उस दुनिया में अपनी आंखें खोलूँगा। लेकिन जब आंखें बंद कर रहा था, जिस तरह तुम आई, मेरे गालों पर हाथ रख के सहला रही थी, हाथ से मेरे चेहरे को सहला रही थी, मेरे चेहरे को तपतपा रही थी, मेरे दिल पर हाथ रख के प्रेस कर रही थी कि नहीं, तुम्हें ज़िंदगी में जीना है, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें जीना है, तुम्हारी सांसें चल रही है, मैं महसूस कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलो प्लीज़। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे जीना है और ये जीना मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे हनी, ये क्या बात हुई? छोड़ो छोड़ो नहीं, हाँ आई लव यू करते हैं, ठीक है, आई लव यू। मैंने कहा मुझे छोड़ो, नहीं मान रही हो ना? तो वो क्या करती है, अपने हाथ की कोनी उसे पूरी ज़ोर से, पूरी शिद्दत से उसके पेट पर मारती हो, जैसे मारती हो वो उसकी हाथ की पकड़, कनिष्का के हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और पीछे 2 कदम चली जाती है और अपने पेट को पकड़ के सिर्फ उसे देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ देखती तो उसकी आंखों में एक नरमी पंती आ जाती है और अपने पेट को हाथ रख के कहती, कम बाय,
क्या यार, मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँगी तो तुम इसी तरह मुझे मारोगी। दिस नॉट फेयर। ऐसा कौन करता है भला। मैं तुमसे इश्क बकवास बंद रखो अपनी। मुझे तुम्हारी इस बकवास से लेना देना नहीं। मैं 2 साल के लिए यहाँ हूँ ना, 2 साल का एग्रीमेंट है ना मेरा इस कंपनी के साथ। तो मैं इन 2 सालों में अपना टाइम बेस्ट देना चाहती हूँ। अगर अब तुम दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझे टच करने की कोशिश की, इससे भी बुरा तुम्हारे साथ हो सकता है। हाय, इससे बुरा क्या होगा। इससे बुरा तुम मुझे मार डालोगी। मैं खुद तुम्हें मारने के लिए ऊपर देता हूँ। वो अपने टेबल के पास जाता है, उसे एक ड्रॉ खोलता है, उसमें से एक गन निकालता है और गन के अंदर मैगजीन डाल के उसके सामने रखता है। यहाँ तक कि उसका लॉक भी करके उसे देता है। लो पकड़ो, इसे मुझे मारो। आई प्रॉमिस, मैं लिख के दूंगा। मैं अपनी गवाही में ये जो चारों तरफ कैमरे रखे हैं ना मेरे केबिन में, वो पहले बंद थे जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा था, उसके बाद मैं इसे खोलूँगा। और हाँ, मैं खुद से इसे कह रहा हूँ कि वो ये मुझ पर गोली चला सकती है, उस पर कोई भी केस नहीं बनेगा। और मैं रिकॉर्डिंग करके भी मैं अपने दोस्त वकील के पास भेज दूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मारो तुम मुझे, अब मार सकती हो। तुम्हारे गंदे खून से मैं अपने हाथ रंगूंगी नहीं, इतना याद रखो। तुम्हें मारने के बहुत से मौके मुझे मिलेंगे और मार के भी रहूँगी मैं तुम्हें एक दिन, अगर तुम इसी तरह मुझे टॉर्चर करते रहे तो। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता, बस मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ यार, प्यार करना चाहता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू। अच्छा, यू रिस्पेक्ट मी। क्या रिस्पेक्ट कर रहे हो तुम मेरी। तुम मोहब्बत करते हो, ज़बरदस्ती मोहब्बत करते हो, और तुम चाहते हो तुम्हारी ज़बरदस्ती मोहब्बत को मैं भी मोहब्बत करूं। क्या ये ज़बरदस्ती वाली मोहब्बत रिस्पेक्ट है। अगर ये रिस्पेक्ट है तो बहुत ही घटिया रिस्पेक्ट दे रहे हो तुम मुझे। मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम मुझे इस तरह कहो। वो मेरा खून गंदा नहीं है। अच्छा, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। साबित करके दिखाओ कि तुम्हारा खून गंदा नहीं है। अगर तुम्हारी गंदी खून नहीं होती तो तुम ये हरकत नहीं करते। एक लड़की को बिला फुसला कर, एक लड़की को जॉब का लालच देकर यहाँ पर अपनी फैमिली से दूर लाकर यहाँ पर कैद करके रखना, इसे क्या कहते हैं। तुम कैद नहीं हो, आज़ाद हो। अच्छा, मैं आज़ाद हूँ। किस तरह आज़ाद हूँ। हर जगह जाऊँगी तो तुम्हारे लोग ही मुझे मिलेंगे ना, तो किस तरह से मैं आज़ाद हूँ ज़रा बताना पसंद करोगे। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे, ये बताओ। मुझे सांस लेना है, आज़ादी से जीनी है। अपने मोबाइल पर तुम्हारी जो कंट्रोल है उसे हटा दूंगी। और कुछ मुझे तुम्हारे घर में नहीं, ये बात नहीं कर सकती, ये बात नहीं मान सकती। हाँ, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिलेगी। आज़ादी, यहाँ से ऑफिस में अपनी मर्ज़ी से आना चाहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अपने मोबाइल को मेरे कंट्रोल से आज़ाद चाहती हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात है, तुम्हारे पास जो मैसेज आएंगे मुझे भी मिलेंगे वो मैसेज। इतना यकीन रखो, मेरी मोबाइल के एग्जिस्ट को अपने मोबाइल से ख़त्म करो। मैं यही चाहती हूँ, ये सबसे बड़ी मेरी आज़ादी होगी। और आई प्रॉमिस, मैं अपने मॉम डैड से इस बारे में बात नहीं करूँगी कि तुमने मुझे किडनैप करके रखा है। तुम्हें कर भी सकती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम्हारे मॉम डैड मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, ये बात याद रखना।